बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके यहाँ पे उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब चैनल से जो जितने भी पोर्टल से जितने भी साथी आए हैं, आपको विशेष तौर पे मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि गरीब, पिछड़ा, दलित की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले को आप घर घर, गांव गांव संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग दिन रात हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं, खास करके SC ST के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर आज VIP पार्टी के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। खास करके वहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी है वो एकदम युवा है। उनका विरासत देखेंगे तो उनके नाना जी 4 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। एक बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीते हैं और उन्होंने अपने जिंदगी का कमाया हुआ 80% संपत्ति गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने दान कर दिया। ऐसे परिवार में युवा को हम लोगों ने वहाँ पे प्रत्याशी बनाया है और मजबूती से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पे चुनाव जीता जाएगा। क्योंकि जो समीकरण हमने बनाया है, खास करके अन्य पार्टी ने लोगों से गठबंधन करते, उनके पास वोट है या नहीं है उनको पड़ी नहीं है, लेकिन उनसे गठबंधन करते। लेकिन हमने वहाँ के कुरनी के जनता से हमने गठबंधन किया है। खास करके निषाद समाज हमारे कोर वोट है। आपको भी पता है कि हमने अभी हाल फिलहाल में बोछा में चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया था। यहाँ पे भी हमारे आधार वोट 30-35 हज़ार है और 55-60 हज़ार जिनके पास भी वोट आ जाएगा उनका चुनाव जीता जाएगा। और हमने ब्राह्मण, भूमियार, अपर कास्ट जितने भी राजपूत इस सबको अगर मिला लेते तो यहाँ पे 65 हज़ार उनका है ताकत है। यानी कुल मिला के यहाँ पे हम एक खास करके 2 अपर कास्ट और हमारे अति पिछड़ा निषाद जो है उनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 70 हज़ार के आसपास है। अगर यही 2 जात अगर वोट कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और बाकी हर जाति धर्म में हमें वोट मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रत्याशी युवा है और कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किए हैं। तो इसलिए सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, खास करके युवा में स्पेशल ही जोश है कि वो हमारे प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं। और 2.5 साल का, 2 साल का ही मामला है और 2.5-2 साल में हमारे प्रत्याशी अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग बदल देंगे। क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे जो प्रत्याशी है विधायक रहा, सांसद, मंत्री रहा है। इससे पहले भी जो विधायक थे वो हार गए वोट से। तो कहीं ना कहीं उसका विकास कितना है इसी को उनको फल उनके यहाँ के जनता ने दिया है। तो इसलिए हमारे खास करके प्रत्याशी के पक्ष में सभी लोग हैं, उनको मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। और भूमिया और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करते, किसी समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, किसी समाज में नेता नहीं बनाना चाहते। आज यहाँ पे हमारे शर्मा जी को लोगों ने साजिश करके उनको चुनाव हराए और चुनाव उनको पता था कि ये चुनाव जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे। और कुछ लोगों को अपना चाहता था मुजफ्फरपुर में, उनको जिताएं। हमको 4 बार चुनाव के समय में बीजेपी के बड़े नेता फोन किए कि हमें इस प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन शर्मा जी के लिए एक बार भी फोन नहीं किया। क्योंकि हम गठबंधन में तो निश्चित तौर पे हमने हर जगह ताकत लगाया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हमने विशेष टीम लगा दिया, वहां पे उनको हमने जिताया भी और वो जीते। तो पहली बार जीते और पहली बार में उनको मंत्री बना दिया गया। तो क्योंकि पता था कुछ लोगों को कि शर्मा जी अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो इनको मंत्री बन जाएंगे तो हमारे आदमी नहीं बन पाएंगे। तो एक साजिश के तहत शर्मा जी को चुनाव हराया गया और एक व्यक्ति को पहली बार में विधायक बने उनको चुनाव जिता के डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस समय जिस तरीके से बोछा में खास करके ब्राह्मण, भूमियार जितने भी अपर कास्ट है नाराजगी व्यक्त किए थे और अमर पासवान जैसे व्यक्ति को उन्होंने वोट दे दिया। तो यहाँ पे तो अपर कास्ट के लिए अपना घर का, अपना बेटा, अपना समाज, अपने लोग वहाँ पे है। आज जरूर जाहिर सी बात है अगर उनको वोट दे के जिताएंगे तो भाजपा को भी सोचने पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हमेशा क्लेम करते हैं कि अपर कास्ट का वोट हमारा है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक बार आपने बोछा में आपने दुख दर्द आपने बताया भाजपा को, तो आज विजय सिन्हा जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो निश्चित तौर पे आप अगर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। जैसे आज हमने बिहार में हमारे समाज को एक टिकट तक नहीं देता था, एक टिकट के लिए सारी उम्र बीत जाता था, लेकिन हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। तो एक समय आया कि भाजपा 11 सीट देकर गठबंधन किया और 11 सीट जब हमें मिला तो हमने निषाद समाज को भी टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, भूमियार को टिकट दिया, हमने पासवान को टिकट दिया, हर जाति धर्म को, बनिया को भी हमने टिकट दिया। तो जब संघर्ष किए तो हमें प्राप्त हुआ फायदा। आपने भी बोछा में संघर्ष किए तो आपका थोड़ा बहुत तो कुछ तो सुना, नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो ये तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी देन है और आप लोगों ने संघर्ष किया, इसका बदौलत दिया। और यहाँ पे भी अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि उत्तर बिहार में एक भी भूमियार सांसद नहीं है।
हर समाज के लोग हैं, लेकिन संख्या है इस क्षेत्र में, बड़ा संख्या है, लेकिन उनको जगह नहीं मिला जा रहा। तो इसलिए उनको लड़ना चाहिए अधिकार के लिए, जैसे हम अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उसी तरीके से हर जाति धर्म के लोग, हर लोग लड़ाई लड़ना चाहिए, खास करके अपने लिए और अपने गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, जिनका हक अधिकार नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं विशेष तौर पे फ्रंट को, ब्राह्मण भूमियारा फ्रंट को मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है सभी से, अभी मैं पर्सनली मिलके भी सबसे साथ लेकर और सबसे मैं साथ में कैंपिंग करूंगा। और हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा के भी बिहार मुजफ्फरपुर के जितने भी साथी हैं, सुमंगल जी हैं, भोगेंद्र सहनी जी हैं, हमारे लाल बाबू सहनी हैं, तो तमाम हमारे अर्जुन जी हैं, तो तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। महावीर सहनी जी हैं, सभी ने वीआईपी पार्टी के लिए काम करने के लिए आए हैं और सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं चुनाव मैदान में कल आपने देखा 50 किलोमीटर का रोड शो हमने किया, हजारों हजार बाइक के साथ किया, 5 घंटा हमने किया और फिर शाम में जाके हम लोगों ने समाप्त किया। तो इसी तरीके से काम करेंगे। और आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का डायरेक्ट उद्देश्य आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आ रहा है कि हमारी ताकत क्या है। तो आपको भी विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं।